वाह! ऐसा जवाब दिया कि पाकिस्तानियों के परखच्चे उड़ा दिए और स्पेशली आरजू का तो मुंह खुला का खुला रह गया। जी हाँ, इस भारतीय ने इस वीडियो के अंदर ऐसा जवाब दिया पाकिस्तानियों को जो उनको सोचने को मजबूर कर देगा। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल एपी ज्ञान वेयर यू गेट वीडियोस फ्रॉम पाकिस्तानी न्यूज़ मीडिया। फ्रेंड्स, आज की ये आरजू मैडम की लेटेस्ट वीडियो आपको बहुत ही मज़ा देगा। सो लेट्स वॉच द वीडियो फर्स्ट, देन वी विल डिस्कस ऑन इट। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको इस भारतीय का जवाब पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को नीचे सब्सक्राइब बटन दबा करके इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, बिकॉज ऐसे ही इंटरेस्टिंग आपके लिए मैं न्यूज़ लाता रहूँगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। थैंक यू। बार बार हम देखते हैं कि इंडियन मीडिया में भी बात हो रही है, इंडियन पार्लियामेंट में भी बात कर रहे होते हैं और आज़ाद कश्मीर के ऊपर भी इंडियन पार्लियामेंट में बहुत बार हमने देखा है कि बात हो रही है कि जी हम ये भी ले लेंगे और ये करेंगे वो करेंगे। और चीजें बढ़ती क्यों जा रही है, क्यों एक दूसरे की कंट्रीज में जो है, दोनों कंट्रीज यानी पाकिस्तान और इंडिया दोनों एक दूसरे के मुल्क में इतनी ज्यादा मदाखलत क्यों करते हैं। अब उसके बाद बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे लोग हैं। देखिए, आप किसी को रोक नहीं सकते हैं। वहां पे कश्मीरियों की आबादी है जो दोनों तरफ रहते हैं और अभी वहां पे दाइश और अलकायदा के चैप्टर्स भी खुल गए हैं और वो तो खुद पाकिस्तान को हिट कर रहे हैं और कोई ये कहते हैं जी उनको भी पाकिस्तान सपोर्ट करता है। तो पाकिस्तान सपोर्ट नहीं करता, लेकिन ये है कि कश्मीर में कुछ लोग हैं जो जिन्होंने हथियारों का रास्ता अख्तियार किया आज़ादी के लिए। जब उनके लिए सारे रास्ते बंद कर दिए गए तो उन्होंने हथियारों का रास्ता अख्तियार किया। उसमें दो राय हो सकती है, कोई उसको जस्टिफाई कर सकता है फ्रीडम फाइटर के तौर पे, कोई उसको मिलिटेंट कह सकता है, कोई दूसरा टेररिस्ट कह सकता है। लेकिन वो एक फैक्ट है कि वो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है और इंटरनेशनली उसके ऊपर आप अगर देखें, इंटरनेशनल कम्युनिटी का वो स्टांस कभी भी नहीं रहा कश्मीरी मिलिटेंट्स के हवाले से, जो कि इंटरनेशनल मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस के हवाले से रहा है। पाकिस्तान के साथ लिंक कोई भी अगर मिलिटेंट ग्रुप वो यूएन में सैंक्शन हुआ है तो वो सिर्फ वो ग्रुप सैंक्शन हुआ है जिस ग्रुप की कोई ना कोई सिग्नेचर्स इंटरनेशनल टेररिज्म के साथ पाए गए हैं। उस वजह से कश्मीर की वजह से यूएन ने आज तक किसी एक ग्रुप को भी कश्मीर में एक्टिविटीज की वजह से यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने इनलिस्ट नहीं किया। जी अशोक साहब, आपने बात सुनी अब्दुल्ला खान साहब की, क्या कहेंगे आप? मानता हूं कि बलूचिस्तान को लेके कभी भारत ने ये नहीं कहा कि वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। हाँ, बलूचिस्तान में आपके प्रॉब्लम है, वो आपका इंटरनल प्रॉब्लम। उसमें जब भी आप दूसरी बात करते हैं या कहते हैं कि भाई, जैसा आप कहते हैं कि कश्मीर में हमारा प्रॉब्लम है, कश्मीर की जब बात करते हैं तो हम बलूचिस्तान की बात सिर्फ इसलिए कहते हैं कि अनरेस्ट वहां पे भी है। ये अनरेस्ट का उदाहरण दिया जाता है। दूसरी बात, ठीक है, यूनाइटेड नेशन में ये मसला गया था, लेकिन उसके बाद झेलम में बहुत पानी बह गया। उसके बाद ये बार बार ये कहना, क्योंकि देखो मीडिया की रिपोर्टिंग दोनों तरफ से बायस्ड होती है। ये आप जानिए, हमारी तरफ बायस्ड होती है तो आपकी तरफ भी बायस्ड, क्योंकि हर आदमी अल्टीमेटली पाकिस्तान का जो नागरिक है वो पाकिस्तान से प्रेम करेगा और भारत का नागरिक भारत से प्रेम करेगा। फिर उसमें जर्नलिस्ट भी आता है, पॉलिटिशियन भी आता है, एनालिस्ट भी आता है, आप और हम सब उसमें है। लेकिन एक देखने का एक नजरिया होता है। आज हमारे यहाँ आज तक भारत में आतंकवाद पनपता है, ऐसा पाकिस्तान छोड़ के विश्व का कौन सा देश है कि जिसने कभी ये कहा हो भारत को कि आपके यहाँ आतंकवाद फैलता है या आतंकी आपके यहाँ पलते हैं? विश्व का कोई देश एक नहीं। मैं आपको 2002 से लगातार लिस्ट दे सकता हूं कि सीआईए ने आपके यहाँ मिलकर कितने रेड्स किए, आपके यहाँ अमेरिकन आर्मी ने कितने किए, नाटो ने क्या बोला, अफगानिस्तान ने क्या बोला, यूनाइटेड नेशन ने क्या बोला। फिर उसके बाद आप ग्रे लिस्ट में ब्लैक लिस्ट जाते जाते कैसे आप अमेंडमेंट करने पड़ते हैं। क्यों आपको एक ग्रे लिस्ट में ब्लैक लिस्ट जाने के लिए आपको रोकने के लिए आपको 3-3 अमेंडमेंट करना पड़ता है, ज्वाइंट पार्लियामेंट सेशन बिठाना पड़ता है। इसका मतलब ये है, ये आतंकवाद आपके यहाँ पनप रहा है। इसका दर्द हमको भी है। मैं मानता हूं पाकिस्तान की आवाम कतई उस आतंकवाद को नहीं चाहती। कोई देश की आवाम नहीं चाहती आतंक। हर देश की आवाम चाहती कि एम्प्लॉयमेंट मिले, किसानों को अच्छा पैसा मिले, एजुकेशन अच्छा लेवल पे हो और एक अमन और शांति का संदेश जाए। हमारे यहाँ क्या प्रयास नहीं किया? हमारे यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी बस लेके आ गए, आपने कारगिल करवा दिया। आपके यहाँ प्रॉब्लम ये है कि लगातार यदि जमहूरियत बनी रहे और आपकी सारी एडमिनिस्ट्रेशन और आपकी सरकार
यदि चुनी हुई सरकारें चलाए, एडमिनिस्ट्रेशन चलाए, आर्मी का दखल कम हो, तो मैं आपको वादा करता हूं और दावा करता हूं यह मसला 5 साल के अंदर तब खत्म हो जाएगा और दोनों देशों के बीच में ऐसे संबंध रहेंगे जैसे भाईचारे के संबंध थे। लेकिन आपके यहाँ मिलिट्री का दखल इतना है जितना हमारे यहाँ मिलिट्री का दखल नहीं है। हमारे यहाँ मिलिट्री ये नहीं तय करती क्या करना क्या नहीं करना, आपके यहाँ ये तय करती। आपने अभी उदाहरण दिया कि हमारे वजीर आजम आए और आप गिलानी साहब ने कहा, जाके प्रेशर आ गया मीडिया का, ठीक है। आपके यहाँ क्या हुआ, आपकी एक कैबिनेट मंत्री हमारे यहाँ आती है, एक बात करके जाती है मीडिया के साथ, उसके बाद उसको जाके पाकिस्तान में इतना लताड़ा जाता है कि उसका यू टर्न लेना पड़ता है उसको। हम जानते ये बात होती। हमारे यहाँ पठानकोट हुआ, हमने खुले हाथ से स्वागत किया, आपके एजेंसी को बोला आइए पठानकोट में क्या हुआ, आप हमारे साथ इन्वेस्टिगेट करिए। कौन सा देश ऐसा करता है मुझे बताइए। आप क्या उसामा बिन लादेन को घुस के मारा, आपकी खुद आर्मी ने उसके बारे में नाराजगी जताई अमेरिका से कि आप हमारे टेरिटरी में आके कैसे घुस के हो। क्यों आतंकी पाकिस्तान में ही पाए जाते हैं, क्यों यूनाइटेड जो सिक्योरिटी काउंसिल है उनके लिस्ट में वो एड्रेसेस आते हैं, कश्मीर को लेके हो या किसी और को लेके हो। बंबई में यदि हमला होता है तो क्या बंबई का हमला कश्मीर से आप अलग करेंगे? और आपने अलग भी किया तो आतंकवाद आतंकवाद होता है साहब। आपके यहाँ जब स्कूल में आतंकवाद फायर करता है, जब आपके यहाँ स्कूल में बच्चे, मासूम बच्चे मारे जाते हैं, तो मैंने पिछली बार भी कहा था कि भारत में भी रात को खाना खाया नहीं जाता, क्योंकि मासूम बच्चे पाकिस्तानी, भारतीय, हिंदू, मुसलमान नहीं होते। बच्चों को तो पता भी नहीं होता वो क्या है, लेकिन ये आतंकवाद होता है। आपके यहाँ क्यों ये हो रहा है बार बार? ये इसलिए हो रहा है आज विश्व के स्तर पे, मैं ये नहीं कहता हूं कि हमारी डिप्लोमेसी, विश्व के स्तर पे अब आतंकवाद को जगह नहीं, और लगातार कहीं ना कहीं प्रोग्रेस की बात कर रहे हैं। आज कोविड का इतना बड़ा महामारी का पूरे विश्व पे व्याप्त है, ऐसे में कौन आतंकवाद से लड़ता है? फिर भी आज चाइना आपके साथ होता है, जब हमारी चाइना से खटपट होती है तो आपके यहाँ से शेलिंग चालू होता है। क्रॉस बॉर्डर फायरिंग कितना हुआ है, कितने लोग मरे हैं हमारे यहाँ, कितने गांव उद्ध्वस्त हो गए जो रास्ते पे है वो। तो ये नहीं क्यों सर्जिकल करने की बात करनी पड़ती है? ये तमाम कसाब हमारे यहाँ आया, कसाब का तो सारी दुनिया ने देखा, उसको अब जब फांसी हुई तो वो एक्सेप्ट हो गया। आपने जिसका नाम लिया उसका तो वर्ल्ड कोर्ट में केस चल रहा है हमारा, और हम तो बाकायदा बोल रहे हैं, हम तो बोल रहे हैं कि यदि वो दोषी है तो आप सजा दीजिए, लेकिन दोषी मत करिए। आपने हमने आपके 4 पकड़े, इसलिए किसी भी को पकड़ के आप ये मत बोलिए कि ये जासूसी कर रहा है, ये आतंकवाद फैला रहा है। कोई आपके यहाँ ब्लास्ट होता है, वो ब्लास्ट जरूरी नहीं हमारे आप हम पे आरोप करें। अफगानिस्तान में जब आपकी तकलीफ हो जाती है या किसी मिलिटेंट ग्रुप को जब आप अपने यहाँ तकलीफ देते हैं तो वो आपके भी लोग मारते हैं। आज पाकिस्तान, भारत जितना, पाकिस्तान भी आज आतंकवाद से परेशान है। जितने हम आहत हैं उतने आप भी आहत हैं। हमारे यहाँ बम विस्फोट होते तो आपके यहाँ भी होते हैं, हमारे यहाँ सोल्जर मारे जाते तो आपके यहाँ मारे जाते हैं, हमारे यहाँ आवाम मारी जाती है तो आपके यहाँ मारी जाती है। प्रश्न नहीं है बात कौन किससे करे। जब आपके पास अच्छा नेतृत्व आता है तो शांति अमन का सब ठीक हो जाता है। आप बताइए मुझे, कितने प्राइम मिनिस्टर भारत में फांसी चढ़े? आपके यहाँ क्या हो, कितनी बार आर्मी ने टेक ओवर किया? आपके यहाँ तो ये आना जाना चलता है, कभी आर्मी टेक ओवर करती है फिर डेमोक्रेसी आती है। मैं हमेशा कहता हूँ जब डेमोक्रेसी रहेगी तो डेमोक्रेसी से थ्रू जो जमहूरियत रहेगी उसके थ्रू हमेशा अमन का रास्ता निकलता। आपने सही कहा, अरे कभी कोई नक्शा ऐसा पास नहीं किया या नक्शा ऐसा नहीं बनाया जिसमें आपका बलूचिस्तान अलग दिखाया होगा। हाँ, जब आप एक पाकिस्तानी बात आप ये कहते हैं, मैं जम्मू कश्मीर जो आप कहते हो कि वहां बहुत आंदोलन है, बहुत लोग आंदोलित है, मैं जानता हूँ जम्मू कश्मीर के लोग दुखी है। किससे दुखी है? जम्मू कश्मीर के लोग वहां के जो राजनीतिज्ञ है, लोकल पॉलिटिशियंस है, उससे दुखी है। देखिए अशोक साहब, आपकी राय का मैं एहतराम करता हूं, लेकिन देखिए जैसे बहुत सारे मामलात हैं, आपके इंटरनल मामलात हैं, यहाँ मिलिट्री का रूल होता है या डेमोक्रेसी का रूल होता है, वो हमारा इंटरनल मामला है, कैसे हम उसको सुलझाते हैं। दूसरी बात यह है कि 2008 से पाकिस्तान में रेगुलरली जमहूरियत जो है ना तसलसल के साथ जारी है। तीसरा एक स्मूथ इंतकाल इक़्तिदार पाकिस्तान में हो चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह हम जमहूरियत के पटड़ी पर भी चल रहे हैं। वहां पे अफगानिस्तान में एनडीएस ने पूरा एक नेटवर्क बनाया हुआ है। जिस टेररिज्म की आप बात कर रहे हैं ना कि वो हमारे यहाँ टेररिज्म बहुत ज्यादा मसले है, वो हमारे बच्चे मारे जा रहे हैं, वो टेररिज्म अफगानिस्तान से पाकिस्तान में आ रहा है और उसके बकायदा एविडेंसेस मौजूद हैं। खुद जो है ना वो जो गिरफ्तार मिलिटेंट्स ने भी उसको एडमिट किया है। अभी एहसान ने अपने जब वो उसने सरेंडर किया, उसने एडमिट किया कि किस तरीके से इंडिया हमें स्पॉन्सर कर रहा था, किस तरीके से एनडीएस जो है वो अफगानिस्तान में आ रहा और एनडीएस का किस तरह से गठजोड़ है और किस तरह से ये सारा मामला चलता है।
अगर टेररिज्म की कोई तारीफ है, क्योंकि टेररिज्म की तारीफ भी कोई एक तो है नहीं, आपकी अपनी है, मेरी अपनी है। जो हमारा फ्रीडम फाइटर आपका टेररिस्ट है, जो आपका फ्रीडम फाइटर है वो हमारा टेररिस्ट है। आप सिंपल सी बात है भाई, एक प्लेबिसाइट है, यूएन की रेजोल्यूशन में आपने कमिट किया हुआ, छोड़े ये टेररिज्म वगैरह खुद खत्म हो जाएगा। आप किसी को मौका क्यों देते हैं? आप वहां प्लेबिसाइट करवा दें, बात खत्म हो जाएगी। वो अगर आपके साथ मिलना चाहते हैं तो आप उनको अपने साथ मिला दें, हमारे साथ मिलना चाहते हो तो हमारे साथ आ जाएं। तो उसूलों की बुनियाद पे बात कर लेते हैं, कश्मीरियों से पूछ लेते हैं भाई किधर जाना है, ठीक है, इधर जाना है तो इधर आ जाएं, उधर जाना है तो उधर चले जाएं, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। कश्मीर हम तो कहते हैं कि कश्मीरी अगर आपके साथ जाना चाहते हो तो हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो जाएंगे कभी भी नहीं। दूसरी बात है, कश्मीर को लेके आज कितने लोग पाकिस्तान के साथ खड़े हैं विश्व में? चलो मुझे ये बात बताइए, ये भी नहीं है। आप कहते हैं कि हमारे यहाँ पाकिस्तान जीतने पे पटाखे फूटते हैं, तो मैं आपको ये बता दूं कि आपके जम्मू कश्मीर, आपने आजाद कश्मीर जो है, जो आप कहते हो आजाद कश्मीर, जिसको हम पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं, उस कश्मीर में क्या स्थिति है? वहां पे भी अभी झंडा उतारा गया है, पत्रकार नहीं उतारा वहां पे। वहां पे आप कहते हैं कि हम डेवलपमेंट नहीं कर रहे, आप चाइना को ला रहे हैं डेवलपमेंट करने के लिए। वहां पे लगातार नारे लग रहे हैं, और नारे ये है कि नीलम झीलम बहने दो, हमें जिंदा रहने दो, दरिया बचाओ, मुजफ्फराबाद बचाओ। ये नारे क्यों लग रहे हैं? चाइना वहां डैम बना रहा है, चाइना का सारा पैसा आपने ताकत झोंक दी है। मैं जानता हूं फॉरेन इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए, चाइना का इन्वेस्टमेंट आप ले रहे हैं, लेकिन चाइना का इन्वेस्टमेंट आप कहां ले रहे हैं? आप आजाद कश्मीर में ले रहे हैं। आजाद कश्मीर में वहां अनरेस्ट है, हम भी कहते हैं अनरेस्ट है, हमारे पास भी उतने ही सबूत है जितने अनरेस्ट। वहां पे भी लोग कहते हैं कि भारत के साथ जाना चाहते हैं, वो कहते हैं कि ये कबीली आए हैं और हमको कब्जा कर बैठे। हमें कई कतई, जब वहां राजा जो थे वहां के कश्मीर के, उन्होंने तो कभी नहीं कहा था कि हम पाकिस्तान के साथ जाएंगे। सो फ्रेंड, आई होप यू हैव वॉच्ड इट टिल एंड, एंड आपने भारतीय का जवाब सही तरीके से सुना होगा। इन्होंने जो जवाब दिया पूरा लॉजिक वे में था, और जो भी भारत की तरफ से जो पक्ष था उसको स्ट्रांगली रखा। और इनफैक्ट आपने देखा कि जो पाकिस्तान की तरफ से थे उनका तो बस कहते हैं ना कि मुंह चुप हो गया था, और उनका एक बन गया था फेस। उनको पता लग रहा था कि रियलिटी क्या है, और ये जो भारतीय साहब बोल रहे हैं वो बिल्कुल सच है। और जब कड़वा सच आदमी सुनता है तो ऐसे ही फेस होता है, जो कि अभी आपने उस पाकिस्तानी भाई साहब का देखा आपने चेहरा। साथ ही साथ इस मामले में इस वीडियो के अंदर बहुत सारी पॉइंट को टच किए गए, और स्पेशली अधिकतर पॉइंट्स थे सारा वो कश्मीर को लेकर के। तो जिस तरह से ये पाकिस्तानी हर मंच पे, हर जगह पे कश्मीर का राग अलापना शुरू कर देते हैं, तो अब क्योंकि दुनिया तंग आ चुकी है, कश्मीर इशू नॉन इशू है दुनिया के लिए। दुनिया को पता है कि कश्मीर हमेशा से भारत का रहा है, भारत का रहेगा। लेकिन यहाँ पे कुछ पाकिस्तानी रिलीजन के नाम पे लोगों को उकसा करके कश्मीर में जो कुछ भी अनरेस्ट पैदा कर रहे हैं, जो कुछ भी वहाँ पे करवा रहे हैं, उससे भी दुनिया जाहिर है, उससे भी दुनिया को पता है। और इसलिए दुनिया कश्मीर पे पाकिस्तान का नहीं सुनता। भले ही कश्मीर के मामले में दुनिया में सिर्फ एक ही देश है और पाकिस्तान का साथ देता है, और वो है चाइना। बिकॉज चाइना का अपना इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, और जैसा कि आपको पता है कि चाइना पाकिस्तान में आजकल खूब इन्वेस्टमेंट कर रहा है। बिकॉज चाइना को जो इन्वेस्टमेंट चाहिए पाकिस्तान ज़्यादा नज़र आता है। उसका रीज़न आपको बताऊं कि चाइना भी फड़फड़ा रहा है कि दुनिया से जो उसकी इन्वेस्टमेंट अब सिमटती जा रही है, तो ऐसे में चाइना उसके लिए एक मार्ग खोलता है। और यहाँ पे इसलिए चाइना भरपूर कोशिश कर रहा है कि इंडिया को वो अपनी तरफ से दबाए, लेकिन चाइना को पता है कि इंडिया उसे दबने वाला नहीं है। इसलिए वो पाकिस्तान के सहारे पे इनफैक्ट पाकिस्तान को उंगली करता है, और पाकिस्तान 2 कदम चल के आगे बढ़ के काम करता है। लेकिन अब इंडिया जवाब देना सीख गया है, और इसका जवाब चाइना को अभी एलिसे बॉर्डर पे जम कर दिया जा रहा है। अभी आपने पिछले कुछ वीडियो में देखा होगा कि किस तरह से इंडियन सोल्जर्स ने
वहाँ चाइना को छक्के छुड़ा रखे हैं और यही बात चाइना को परेशान किए जा रही है। रही बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान को इंडिया आराम से टैकल कर सकता है, लेकिन यस हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, हमें मानना चाहिए कि अगर कोई जो एनिमी मुल्क है या पड़ोसी मुल्क है स्ट्रॉन्ग है तो स्ट्रॉन्ग है, उससे हमें उस लहजे में डील करना चाहिए। चाइना भी एक ऐसा ही मुल्क है जिसको हमें समझदारी से और बहादुरी से डील करना पड़ेगा, बिकॉज चाइना कोई छोटा मोटा कंट्री नहीं है। चाइना का अपना एक पावर है, चाइना भी दुनिया में एक बहुत बड़ी कंट्री है और उसका एक अपना इतिहास है, उसका भी एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। जिस तरह से भारत का कल्चर पुराना है उस तरह से चाइना का भी पुराना कल्चर है, और यहाँ से जो दोनों में क्लैश होती है तो कहते हैं कि मामला बराबरी का है, लेकिन दुनिया साथ उसी का देगा जो सच्चाई से जुड़ा हो। और यहाँ पे चाइना का जो इतिहास कैसा भी रहा हो, चाइना की सच्चाई दुनिया के सामने पिछले कुछ समय से बाहर आ चुकी है। जिस तरह से चाइना दुनिया से झूठ बोला, चाहे वो ट्रेड के मामले हो, चाहे वो हांगकांग के मामले हो, चाहे वो कोरोना के मामले में हो। हांगकांग पे एक्चुअली एक डील थी ब्रिटिश का सरकार के साथ, जिसमें चाइना ने प्रॉमिस किया था कि वो हांगकांग का जो ऑटोनोमस है उसको छेड़ेगा नहीं 1945 तक, लेकिन चाइना में सब्र नहीं और उसने हांगकांग के ऑटोनोमस को लगभग ख़त्म कर दिया। और इससे दुनिया जानती है कि चाइना किस तरह से लोगों को दुनिया में झूठ बोल रही है, और इसलिए यहाँ पे इसकी कोई बात को पसंद नहीं करता, चाइना को पसंद नहीं करता। और इनफैक्ट ट्रेड के मामले में देखा जाए तो दुनिया भर से पाबंदियाँ लग रही है चाइना पे। तो फ्रेंड, आई होप you enjoyed this video. That's it from me in this video. Now we will meet in the next video. Till then, thank you. Bye bye. Jai Hind. Jai Bharat.